जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं दर्पण के विषय में। कहीं दर्पण तो नहीं बना रहा आपको बदनसीब, रखें इन 7 बातों का ध्यान। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल असरदार टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, कहीं दर्पण तो नहीं बना रहा आपको बदनसीब, रखें इन 7 बातों का ध्यान। दर्पण आपके घर में भी होगा। हर सुबह उठकर आप अपनी सूरत इसमें देखकर सजते संवरते होंगे और अच्छे दिखने पर खुद की तारीफ भी करते होंगे। कहीं घर बाहर जाना हो तब भी आप दर्पण के सामने कुछ पल के लिए ज़रूर खड़े होकर उसमें खुद को निहारते होंगे, यानी दर्पण आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। कुछ लोग तो अपने वॉलेट और पर्स में भी दर्पण रखते हैं ताकि जैसे ही लोगों के बीच जाना हो उससे पहले खुद को संवार लें। लेकिन चेहरा संवारने वाला दर्पण कई बार किस्मत भी बिगाड़ने का काम करता है, ऐसा वास्तु विज्ञान कहता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दर्पण सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा में फर्क नहीं करता। उसके सामने जैसी ऊर्जा आती है उसे वापस पलट देती है। इसलिए दर्पण को वास्तु विज्ञान में बहुत ही महत्व दिया गया है। वास्तु विज्ञान घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। कई वास्तु वैज्ञानिक मानते हैं कि दर्पण को लेकर हुई गलती लोगों को स्वास्थ्य, धन और उन्नति में बाधक भी बन जाती है। इसलिए दर्पण का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। शयन कक्ष में दर्पण नहीं रखें। अगर ऐसा करना कठिन हो और दर्पण को ऐसे रखें कि सुबह बिस्तर से उठते ही उसमें आपकी सूरत नहीं दिखे, यानी दर्पण बिस्तर के सामने नहीं होना चाहिए। दर्पण का शीशा चटक गया हो तो उसे घर में नहीं रखें। दरार वाले शीशे से लौटने वाली रोशनी घर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती हैं। ऐसे दर्पण में चेहरा देखने से स्वास्थ्य की हानि होती है। दर्पण के लिए घर में उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु विज्ञान में शुभ माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। गोल आकृति का दर्पण वास्तु विज्ञान के अनुसार अनुकूल नहीं होता। आयताकार और वर्गाकार दर्पण का प्रयोग वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में दर्पण का होना कष्टकारी होता है, इसलिए इस दिशा में दर्पण नहीं लगाएं। दर्पण पर धूल मिट्टी नहीं जमने दें और यह भी ध्यान रखें कि आपके घर में बेसमेंट है या नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट बाथरूम है तो पूर्वी दीवार पर एक वर्गाकार दर्पण लगाएं। इससे वास्तु दोष दूर होगा। तो दोस्तों, ये थे दर्पण के विषय में कुछ टिप्स। आप इनको आजमाकर जो दर्पण के कारण जो वास्तु दोष होते हैं आप उनको दूर कर सकते हैं और अपने घर में समृद्धि और धन को बढ़ा सकते हैं और वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। कहीं दर्पण तो नहीं बना रहा आपको बदनसीब, रखें इन 7 बातों का ध्यान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।